ऑफिस से लौटकर राम रोज की तरह सोफे पर चुपचाप बैठा था। तभी उसकी पत्नी सौम्या पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देख बगल में बैठते हुए सौम्या बड़े प्यार से बोली, राम क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हो। जब भी मैं आपसे पूछती हूँ तो आप टाल देते हैं। प्लीज़ बताएं, शायद कुछ मदद कर सकूं। लेकिन सौम्या को उम्मीद कम थी कि राम कुछ भी बताएगा। फिर भी उसने राम के हाथ पर अपनी हथेली में रखते हुए कहा, कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार राम ने सौम्या की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। इस सवाल पर सौम्या मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार राम ने अटकते हुए कहा, मेरे ऑफिस में एक लड़की है रिया। मैं रिया से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम समझ रही हो ना? पूरी बात होने तक सौम्या राम का हाथ छोड़ चुकी थी। सौम्या की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, आखिर क्यों इतना प्यार और समर्पण, फिर भी राम ने धोखा दिया। ये वही राम है जो उसके जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज़्यादा शौक है। सौम्या ने अपने पति की खुशी के लिए इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, राम के घर और राम के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज सौम्या की आंखें रो रो कर सूज गई थी। उसकी पूरी दुनिया एक पल में बर्बाद हो गई। सौम्या ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उसे अपने छोटे से बेटे का ख्याल आ गया जो वहीं गहरी नींद में सो रहा था। और सौम्या ने खुदकुशी का इरादा छोड़ दिया। सौम्या ने अगले ही पल दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। राम चुपचाप खड़ा था। सौम्या ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए गुस्से में कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आज़ाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहाँ जाकर रहो। ये घर मेरे नाम पर लिखा गया था तो मैं इसकी मालकिन हूँ। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी ज़िंदगी से। और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। ये कार की चाबी यहीं रखते जाना, मेरे पापा ने दी है। अब जा सकते हो। राम तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। सौम्या रो ही रही थी कि 2 घंटे बाद ही राम वापस दरवाजे पर था। सौम्या, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, फूट फूट कर रोते हुए राम कहता जा रहा था। वो रिया मौका परस्त निकली। उसने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिया। वो मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसके लिए तुम्हारे साथ धोखा किया। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो, और राम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सौम्या ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे राम माफ़ी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ़ कर दो मुझे, मैं भटक गया था। सौम्या ने कहा, मौका परस्त तो तुम भी हो राम। तुमने मुझे रिया के लिए छोड़ा और रिया ने तुम्हें पैसों के लिए छोड़ दिया। पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम मेरे प्यार और सम्मान के काबिल नहीं और ना ही अब तुम मेरे पति हो। तुमने मेरे पति होने का हक उसी दिन खो दिया जब तुम्हारे मन में किसी और लड़की के लिए प्यार पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ मेरे लिए एक धोखेबाज हो और मैंने सिर्फ तुम्हें अपने बेटे की वजह से यहाँ रहने की इजाज़त दी है। यह कहकर सौम्या बेटे को लेकर अपने कमरे में चली गई।